Good morning, children. How are you? I hope everyone fine. I am your science teacher Ranjita ma'am from class 2. बच्चों, we have finished the chapter 5. ठीक है, and we started chapter 6 in previous video. ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया था इसे, कुछ कारण से वीडियो मेरा पॉज हो गया था. ठीक है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और शायद मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था. ठीक है, लेट्स फॉरगेट दिस. चलो फिर से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ. ठीक है, क्या हम लोग पढ़े थे? चैप्टर 6 आपका चैप्टर है आवर फूड, हमारा भोजन. ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हम जो फूड खाते हैं वो क्यों खाते हैं और फूड से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, और जिससे हमारा शरीर ग्रो अप करता है, बढ़ता है. अगर फूड हमें ना मिले तो हमारा शरीर वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और हमारे शारीरिक क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी और हम कमज़ोर होने की वजह से बीमार पड़ जाएंगे और शरीर अच्छे से बढ़ेगा भी नहीं. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग्स हम लोगों ने पढ़ा कि फूड प्रोटेक्ट्स एंड हील्स आवर बॉडी. ये जो है भोजन हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है और बहुत सारे घाव को भरने का भी काम करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोगों ने पढ़ा कि हेमा एक लड़की है. ठीक है, जिसके हाथ में घुटने में चोट लग गया. तो चोट लग गया तो उसकी मम्मी ने उसे हल्दी वाला दूध मिलाकर दिया और कहा कि इसे पीने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसका घाव जल्दी भर जाएगा. ठीक है, इट इज़ अ टर्मरिक, हल्दी. ठीक है, हल्दी जो है ये एंटीबायोटिक है जो कि हर बीमारी में कहते हैं लोग कि अंदरूनी अगर कोई चोट हो तो हल्दी मिला के दूध पीने से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. और मैंने यह भी बताया कि अभी जो बीमारी है हमारी कोरोना आई हुई है. ठीक है, जिसके वजह से हमें सुनने को मिलता है डेली कि बहुत से लोग सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं. उसकी शुरुआत वहाँ से होती है. इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर का घट जाता है. तो उसमें क्या है कि हल्दी वाला दूध अगर हम डेली पीते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, पावर बढ़ता है, जिससे हमें सर्दी खांसी जल्दी नहीं होगा. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ जो है जंक फूड होते हैं जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं. बर्गर, चिप्स, चाउमीन, नूडल्स, आइसक्रीम, ये क्या होते हैं? ये हमारे शरीर को ख़राब करते हैं. इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. इसे नहीं खाना चाहिए. सो वी शुड अवॉइड देम. इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए. ठीक है, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. ओके, अब पढ़ेंगे लेट्स वी लर्न सोर्सेज ऑफ फूड. ठीक है, फूड कहाँ से मिलता है हमें, स्रोत क्या है फूड के, मतलब भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है. सो वी गेट फूड मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें जो मुख्यतः भोजन है वो मुख्यतः कहाँ से मिलती है? तो प्लांट से, पौधों से और जानवरों से मिलती है. फूड फ्रॉम प्लांट, फूड जो है वो प्लांट से मिलता है. इसमें क्या क्या है? वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट. दे आर ग्रोन इन फील्ड. द पर्सन हु ग्रोज देम इज़ कॉल्ड अ फार्मर. वी गेट फ्रूट, हम फ्रूट, वेजिटेबल्स मतलब फल और सब्जियां, अनाजें जो हैं वो पौधों से प्राप्त करते हैं. ठीक है,
एंड इन्हें उपजाने वाले दे आर ग्रोन इन फील्ड, ये खेत में उपजाए जाते हैं और इन्हें उपजाने वाले जो इन्हें लगाते हैं वो पर्सन कहलाते हैं फार्मर, कृषक कहलाते हैं। ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है। लेट्स पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट फूड फ्रॉम प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट सोर्स है कि कहाँ से मिलता है फूड हमें, तो एनिमल से, जानवरों से। लेट्स वी लर्न फार्म एनिमल्स लाइक hen, cows and goats give us milk, eggs, meat, etc. Fish are mostly caught from rivers and seas. तो जो फार्म होते हैं छोटे छोटे कृषकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो फार्म मीन्स होता है जहाँ एक एरिया होता है भूमि का जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। ठीक है। उसमें हैन, मुर्गियाँ, गायें और बकरियाँ रखी जाती हैं और वो क्या देते हैं हमें, उनसे हमें मिल्क, दूध, अंडे और मीट प्राप्त होते हैं। फिश आर मोस्टली caught फ्रॉम रिवर्स एंड सीज। फिश जो है मछलियाँ मुख्यतः नदियों से और समुद्र से पकड़े जाते हैं और हमें उपलब्ध होते हैं, हमारे लिए वो आते हैं। ओके। सॉल्ट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर फूड इज़ ऑब्टेन्ड नाइदर फ्रॉम प्लांट्स नॉर फ्रॉम एनिमल्स, वी गेट इट फ्रॉम सी वाटर। एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, स्पाइसेस है, ये स्पाइस है, स्पाइस में आता है सॉल्ट। ठीक है। ये एक ऐसा चीज़ है जो ना तो हमें एनिमल से प्राप्त होता है और ना ही प्लांट से प्राप्त होता है। ये हमें समुद्र के जो पानी होती है उससे प्राप्त होता है। लुक एट हियर, समुद्र के किनारे बहुत सारे जो उसके पानी होते हैं, ठीक है, फेन से उसे बनाया जाता है। उसके जो झाग होते हैं समुद्र के, उसके द्वारा नमक बनाया जाता है। इसे हम और आगे जानेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये समुद्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ओके। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, द मेन फूड ऑफ अ प्लेस इज़ कॉल्ड इट्स स्टैपल फूड। राइस इज़ द स्टैपल फूड ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके। तो मेन फूड को क्या कहलाता है, स्टैपल फूड कहलाता है, मुख्य भोजन। ठीक है। चावल जो है वो वर्ल्ड का 50% जो है वो मुख्य भोजन है, भोज्य पदार्थ है। मतलब हमारे वर्ल्ड के 50% लोग जो हैं वो भोजन के रूप में चावल को ग्रहण करते हैं, चावल को खाते हैं। ओके। लेट्स वी लर्न मील्स। मील्स मीन्स होता है कि हम भोजन क्या खाते हैं। ठीक है। हमारा भोजन क्या है, कैसा है। वी हैव 3 meals a day। हमारा भोजन एक दिन में 3 तरह का होता है। ठीक है। 3 तरह से लेते हैं। कैसे? दीज आर फर्स्ट ब्रेकफास्ट जो लेते हैं हम, नाश्ता। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नाश्ता जो है हम मॉर्निंग में, सुबह में लेते हैं। लंच। ओके। लंच, वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। हम दोपहर में जो खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसे दोपहर का भोजन लंच कहते हैं। डिनर, वी टेक डिनर एट नाइट। डिनर जो है वो रात्रि का भोजन होता है, रात में खाए जाने वाले भोजन को डिनर कहते हैं। लुक एट हियर, हियर इज सम पिक्चर। ओके, यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, turn your page. Okay, you can see here, can you write? Okay, today's your homework. आप इसे करोगे। ओके,
write the date 12/5. Name 2 food items that you eat for each of given meals. आप जो मील्स में खाते हो, डेली मील्स, आपका दिनचर्या का जो भोजन है डेली का, वो आप क्या खाते हो, यहाँ पे आप 2 बताना है, आपको भोजन का नाम लिखना है। ओके, तो ये आराम से आप कर लोगे, आई होप सो। ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो, ठीक है। 2 थिंग्स यू राइट हेयर, ओके, व्हाट यू हैव, ईट, आप क्या खाते हो। लंच में आप क्या खाते हो, दोपहर के भोजन में आप क्या खाते हो, ठीक है, कुछ भी, जो भी आप खाते हो, राइस, वेजिटेबल, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। डिनर रात्रि के भोजन में आप क्या खाते हो, यू कैन राइट हेयर, ओके। सो यू शुड बी डू, इट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, ओके। Write the date here and write the SW. Okay, now let's we learn about food groups. अब इन फूड ग्रुप्स को बांटा गया है, ठीक है। भोजन जो हम डेली खाते हैं उसे ग्रुप में विभाजित कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है, ठीक है, भोजन को, क्योंकि सभी भोजन जो है वो खाना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे, ठीक है, लेट्स वी नो अबाउट व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ फूड। अब हम जानेंगे कि भोजन का क्या वर्ग है, कौन कौन से वर्ग में आते हैं, ठीक है, भोजन हमारे। टू स्टे हेल्दी वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। आवर फूड कैन बी डिवाइडेड, ओके, डिवाइडेड इनटू 3 फूड ग्रुप्स, ठीक है। हमें हेल्दी रहने के लिए, जब हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें चाहिए कि हम विभिन्न तरह के भोजन को अपने भोजन में शामिल करें, ठीक है। तो हमारे भोजन को हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स क्या क्या हैं, लेट्स वी लर्न। एनर्जी गिविंग फूड, शक्ति प्रदान करने वाला भोजन। फूड दैट गिव अस एनर्जी इज़ कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। हेयर आर शोन सम एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स, ठीक है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, ऐसे भोजन को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, शक्तिवर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। हेयर आर शोन, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, यू कैन सी हियर। ये जो है भोज्य पदार्थ जो होते हैं, ये खाने के सामान जो हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, व्हीट, पोटैटो, ऑयल, शुगर, ओके, बटर, ठीक है, मक्खन है, चीनी है, तेल है, आलू है, गेहूँ है और चावल है। ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं, शक्ति देती हैं, ठीक है। तो इन्हें हमें खाना बहुत ही ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग फूड, नेक्स्ट ग्रुप इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, जो हमारे शरीर को बनाता है, शरीर की रचना करता है, ठीक है, शरीर के विकास में मददगार साबित होता है। ऐसे फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके। फूड जो है, जो हमारे शरीर की वृद्धि में, विकास में मदद करता है, ठीक है, और जो हमको मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। हेयर आर शोन सम बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स। हेयर some pictures you can see clearly. These are the body building food. Milk, दूध, चीज़ सुने होंगे, ये दूध का बनता है, ठीक है, चीज़।
फिश मछली, मीट, ठीक है, एग अंडा और दालें, ठीक है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, वाई शुड वी ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, क्या तुम बता सकते हो हमें सभी तरह के सभी ग्रुप के भोजन खाना क्यों ज़रूरी है। लेट्स वी लर्न, क्योंकि हमें हर तरह से अपने शरीर को मजबूत बनाना है। ओके, इसलिए हमें सभी ग्रुप के भोजन को खाना ज़रूरी है। लेट्स वी लर्न अबाउट प्रोटेक्टिव फूड। द थर्ड ग्रुप ऑफ आवर फूड इज़ प्रोटेक्टिव फूड, रक्षात्मक भोजन। फूड दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड heals it in case of injury is called protective food. Here are shown some protective food items. Okay, ऐसे जो भोजन है, कुछ भोजन है जो कि हमारे शरीर में बीमारियां और चोट लगने से हमें बचाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं हमारे शरीर को, इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं ताकि हम बीमारी को हरा सकें, बीमारी को दूर कर सकें। इसको खाने से हमारा शरीर जो है इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हमारे शरीर की और हमें रोग कम होती है, बीमारियां कम होती है और चोट जो लगा है वो जल्दी बढ़ता है। हेयर आर शोन सम प्रोटेक्टिव फूड, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, लुक एट हेयर। ऑरेंज, बनाना, स्पिनच, कैरट, मिल्क, ब्रोकली, ये सारे जो हैं दीज आर प्रोटेक्टिव फूड, ये रक्षात्मक भोजन है हमारे, ठीक है, तो इन्हें लेना बहुत ज़रूरी है हमें भोजन के रूप में। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, बैटरी डाउन होने लगा है। One minute, here is some problem of charging. Okay, next things, balanced diet, संतुलित आहार। Diet is the food that we eat at time. डाइट जो है वो कहलाता है जो हम एक समय में लेते हैं, ठीक है, एक समय में जो भोजन लेते हैं उसे डाइट कहते हैं, ठीक है, आहार कहते हैं। वी शुड ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी फूड, ठीक है, हेल्दी बॉडी। हमें हेल्दी बॉडी माने स्वस्थ शरीर बनाने के लिए हमें संतुलित आहार लेना ज़रूरी है। मतलब कुछ भी खा लो, एक ही ग्रुप के भोजन को अगर तुम मन भर खा लो, पूरा पेट भर खा लो, तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर हेल्दी बॉडी बन जाएगा, स्वस्थ बन जाएगा, ठीक है, तो हमें हर ग्रुप से थोड़ा थोड़ा खाना है। इट मीन्स दैट आवर डाइट शुड कंटेन फूड फ्रॉम ऑल 3 फूड ग्रुप्स। सो यहाँ पे कहता है कि हमें हर ग्रुप से थोड़ा थोड़ा करके जो है भोजन लेना ज़रूरी है, तीनों ग्रुप से खाना ज़रूरी है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें बहुत सारा पानी पीना भी ज़रूरी है ताकि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाए, पाचन क्रिया जो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है, तभी क्या है जो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया यंत्र है वो सही ढंग से चलेगा और सारा जो मिनरल्स, प्रोटीन्स जो हैं हमारे शरीर में अच्छे से हर अपने अपने पार्ट्स में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी लर्न गुड फूड हैबिट्स। अब हम भोजन तो खा रहे हैं लेकिन उनकी अच्छी आदतें भी होनी चाहिए खाने की। तो क्या क्या है ये आदतें? गुड फूड हैबिट, खाने की अच्छी आदतें क्या हैं? फर्स्ट थिंग्स, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग।
खाने के पहले अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए, ठीक है। जैसा अभी आप सुनते होंगे कि अभी जो बीमारी है इसके वजह से हमें नेक्स्ट 20 मिनट्स में, ठीक है, हर 20 मिनट्स में आपको हैंड वॉश करना चाहिए अच्छी तरह से सोप से, ठीक है। सोप से या एनी हैंड वॉश सोप से, या फिर सोप नहीं है तो आपके यहाँ सर्फ होगा या फिर कोई भी साबुन से आप अच्छी तरह से हाथों को मल के धो सकते हो। सेकेंड थिंग्स है वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम। फ्रूट और वेजिटेबल्स कुछ ऐसे हैं जो कि हम कच्चा भी खाते हैं, रॉ भी खाते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उन्हें अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। फ़िलहाल अभी जैसा चल रहा है, ठीक है, कोरोना काल में, तो इस समय सब्जियों को और फ्रूट्स को अच्छी तरह बिल्कुल धो के खाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अगर मार्केट से आप ला रहे हो तो उसे नमक पानी के घोल में उसे कम से कम 3 से 4 घंटे आप छोड़ दो और उसके बाद ही आप उसे खाओ, ठीक है। या फिर उसे कच्चा खाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अभी जैसा चल रहा है बीमारी कोरोना के अनुसार कच्चा खाने के लिए मना किया गया है। सो यू टेक केयर अबाउट दिस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing इट, ठीक है। जब हम भोजन लेते हैं, खाते हैं, तो उसे अच्छी तरह चबा कर निगलना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं खाना है और निगल जाना, नहीं तो क्या होगा कि वो पचेगा नहीं अच्छी तरह से और हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा, उसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से पचेगा नहीं और वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू से नो टू जंक फूड, और जंक फूड को बिल्कुल भी नहीं खाना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जंक फूड को नो कहें, नहीं खाना है, ठीक है। सो आई थिंक you should be understand because जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सो यू ट्राई टू से नो टू जंक फूड, आप इसे नहीं खाओगे, ठीक है। डिड यू नो वाई डू वी बर्प? बर्प मीन्स होता है डकार लेना, ठीक है। आप महसूस करोगे कि जब आप खाना खाते हो या आपका पेट भर जाता है तो एक जो है हमारे शरीर से गले से आवाज़ आती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स वी लर्न बर्प इज़ नथिंग बट गैस। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये गैस है। व्हेन वी ईट फूड वी सॉलो एयर अलोंग। जब हम भोजन खाते हैं तो उसके साथ हम बहुत सारा हवा भी जो है हवा भी ले लेते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। जब फूड खाते हैं तो खाने के दौरान भोजन के साथ हवा भी खाते हैं, हम ले लेते हैं अपने शरीर में। द एयर एज गैस, ये गैस के रूप में निकलता है। समटाइम्स कम आउट फ्रॉम द माउथ, ये मुंह के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। सो इट इज़ कॉल्ड बर्प। ये क्या कहलाता है? बर्प, डकार कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इट इज़ कंप्लीट टुडे। इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ योर चैप्टर। सो यू शुड बी राइट इन योर कॉपी एंड रिमेंबर, ओके। इसे याद कर लोगे और अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो मेन व्यू में, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, ओके। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। सो टेक केयर एंड गुड बाय।